बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 6 सितंबर और दिन है हफ्ते का। दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है जी, वो गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है और मामला इस वक्त लटक चुका है। एक खबर तो आपके साथ ये शेयर करनी है कि जो मरी मीटिंग हुई थी नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान, और उस मीटिंग में दो और भी अहम शख्सियात थी जिसमें यह फैसला किया गया था जी कि तसलसल जारी रखना है, यानी कि एक्सटेंशन देनी है। और उस मीटिंग में एक और ये भी तय हुआ था कि चंद रोज के अंदर ही ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है जी कि 5 साल जो एक्सटेंशन है वो नहीं होनी। शरीफ खानदान या नवाज शरीफ जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगा जी। फड्डा किस मामले के ऊपर पड़ गया है और दोनों तरफ से इस वक्त नवाज शरीफ जो है या मौजूदा हुकूमत जो है जिसने नोटिफिकेशन जारी करना है वो नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं कर रही, और दूसरी तरफ से क्या जो एक डिमांड है वो की जा रही है, इस पर चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर ये जी कि GHQ के हवाले से ये मामला सामने आया है जी, बड़ा दावा सामने आया है कि एक समरी तैयार कर ली गई है नए आर्मी चीफ साहब के लिए। तो समरी तैयार होने का फिर मतलब यह, और वो भी 5 साल मुद्दत की। तो समरी तैयार होने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है फिर उसमें नए जो 5 नाम है कम से कम वो शामिल होंगे। तो इस पर क्या बड़ा दावा सामने आया है, मामलात क्या चल रहे हैं। एक तरफ से इनकार हो रहा है, एक्सटेंशन का मामला लटक गया, और दूसरी तरफ नई समरी भी तैयार हो गई है। कुछ तफसीलात इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा जी। सबसे पहले तो जी पहली खबर की तरफ आते हैं कि आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन का जो मामला है वो कैसे गंभीर से गंभीरतर और लटक चुका है। इस हवाले से शहजाद अकबर साहब हैं जी, उन्होंने ये जो खबर है वो दी है और बड़ा दावा जो है उनकी जानिब से किया गया है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आपके सामने रखता चलूँ जी कि ये बात तो कन्फर्म हो गई थी, खबर इस हवाले से सामने आ गई थी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने खबर दी थी मरी मीटिंग के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मीटिंग हुई, और फिर इसके अलावा ये भी था कि उसमें दो और भी अहम शख्सियात मौजूद थीं, और इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया जी कि बिल्कुल जो तसलसल है वो जारी रहेगा। बहरहाल जी इस मीटिंग के अंदर अब ये दावा सामने आया है कि एक और फैसला भी हुआ था, और वो फैसला ये हुआ था कि चंद रोज़ के अंदर ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उल्टा हुआ क्या, राना सनाउल्लाह ये कहने लग पड़े जी कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो तैनाती है वो तो 5 साल के लिए है और 2027 तक चलता रहेगा सिलसिला। तो ये क्या हुआ अचानक से कि पहले तय होता है 5 साल नोटिफिकेशन के हवाले से, फिर राना सनाउल्लाह ये स्टेटमेंट देते हैं, और फिर ऊपर से ख्वाजा आसिफ ये स्टेटमेंट देते हैं जी कि नहीं, राना सनाउल्लाह तो उसमें थे ही नहीं, मैं उसमें था, और वहाँ पर तो एक्सटेंशन से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई, और वहाँ पर तो सैलाब से मुतल्लिक जो चीज़ें थी वो डिस्कस की गई। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल भी जहनों में आता है कि जब ये तरमीम कर ली गई थी 3 साल की जगह 5 साल, तो उस वक्त आखिर नोटिफिकेशन जो है वो क्यों जारी नहीं हुआ। उस वक्त भी करवाया तो जा सकता था कि चले 2 साल का आप और नोटिफिकेशन जारी कर दें, क्योंकि अब तरमीम हो गई है, और अब चूंकि फील्ड में तो 3 साल का ही है, तो टेक्निकली तो फिर टर्म 3 साल की ही हुई, तो इसलिए आप एक और नोटिफिकेशन 2 साल का जारी कर दें ताकि 2027 तक जो सिलसिला है जी वो इसी तरह से चलता रहे। बहरहाल उस हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि उस वक्त 2 साल का इसलिए जारी नहीं करवाया गया क्योंकि जहन में ये था कि 2 साल नहीं बल्कि 5 साल ही टर्म लेनी है, तो इसलिए बजाय इसके कि ये किया जाए कि हमने जो तसलसल है वो बरकरार रखना है और तरमीम हो चुकी है और मजीद 2 साल का आप नोटिफिकेशन जारी रखें, जब नवंबर करीब आएगा तो एक्सटेंशन होगी और 5 साल का जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। तो एक इसकी जो रीज़न है वो ये जहन में आती है। तो बहरहाल जी अब मामला ये हुआ है जी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने राना सनाउल्लाह कुछ और बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ जो है वो कुछ और बात कर रहे हैं, और ये भी आपको बताता चलूँ कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो इतने दिनों इतने ज़्यादा अहम नहीं हैं जितने ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो बहरहाल जी इसमें अब खबर हल्के ये कहते हैं जी कि जो ये मामला तय हुआ था ना कि कुछ दिनों के अंदर पहले कहा गया जी कि 5 साल का जो नोटिफिकेशन है जी वो जारी हो जाएगा, तो उसमें ये भी चीज़ डिस्कस हुई थी जी कि चले ठीक है 5 साल का अगर नोटिफिकेशन जारी कर भी देते हैं तो फिर इसके बदले में कोई हमारा साथ जो है वो किस तरीके से सिलसिला आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर नवाज शरीफ जो हैं उनकी अब ये ख्वाहिश है कि अब वो वज़ीर आज़म जो हैं वो बने, और इसमें ये चीज़ भी सामने रखी गई कि देखें ना कि जो हम ये इमरान खान साहब के साथ जो कुछ किया और हम आपस में
जो इकट्ठा इस वक्त चल रहे हैं, इससे हमारा जो वोट बैंक है वही सारा ख़त्म हो गया है। अवाम के दिलों में हमारे लिए इस वक्त जो है वो नफरत बैठी हुई है, तो हम तो बिल्कुल मारे गए हैं। तो अगर हम मज़ीद सिलसिले को आगे चलाते हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मैं बनूंगा। और ये भी आपको बताता चलूँ कि पहले भी जब ये फॉर्म 47 की हुकूमत बनी तो उससे एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अखबारों में इश्तिहार जो है वो छप गए थे, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए और जिल्लत उठाना पड़ी नवाज शरीफ को। तो बहरहाल जी अब ये ख्वाहिश है जी दिल के अंदर के फिर मैं जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बनूं। और दूसरी तरफ ये कहा गया जी कि आप ये कहते हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, तो हमारी साख जो है वो भी तो मुतासिर हुई है। अवाम के हमारे हवाले से जो सेंटीमेंट है वो भी आपके सामने है। और फिर आपके सामने ये भी है कि फॉर्म 47 के ऊपर आपकी जो हुकूमत है वो हमने ही बनाकर दी हुई है, और इमरान खान साहब इस वक्त जेल में, और जो सारी चीज़ें हैं मतलब इस वक्त आप हमारे ही बलबूते के ऊपर खड़े हुए हैं। तो इसलिए चुप करके आप जो एक नोटिफिकेशन है वो आप जारी कर दें। तो बहरहाल उस वक्त वहाँ पर ये कह दिया गया जी कि कुछ दिनों के अंदर जारी कर देंगे, लेकिन कुछ दिन तो अब गुजर गए हैं, अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, और जो चीज़ें हैं जी वो इस वक्त बड़ी फंस चुकी हैं। अब होने क्या जा रहा है, या आगे जो 2 महीने या ख़ास तौर पर 8 हफ्ते जो हैं अगले, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन 8 हफ्तों के अंदर दोनों तरफ से बड़ा जो जोर है जी वो लगेगा। ज़ाहिर सी बात है शरीफ खानदान यहाँ से मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ से भी जो जोर है जी वो लगाया जाएगा, क्योंकि 10-10 साल की जो प्लानिंग्स हैं वो भी सामने आई हैं। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है जी कि मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से उनकी जो जान है वो छूट जाएगी, या बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे इमरान खान साहब, या तो फिर एक ये भी है कि इमरान खान साहब को बैरून मुल्क भिजवा दिया जाएगा। और बैरून मुल्क भिजवाने के बाद ये एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा, देखिए खान साहब ने भी डील कर ली और खान साहब बैरून मुल्क चले गए हैं, और उसमें जी नवाज शरीफ जो हैं वो अपने लिए कुछ स्पेस तलाश करने की जो कोशिश है वो करेंगे। बहरहाल जी ये तो एक अपार्ट साइड के इमरान खान साहब को आप भेजेंगे भी। इमरान खान साहब अगर जाते भी और इमरान खान साहब वहाँ पर जाकर ये स्टेटमेंट देते हैं जी कि नहीं मैं तो जाना ही नहीं चाहता, ज़बरदस्ती इनकी जानिब से भेजा गया, और वो वापस पाकिस्तान आने के लिए अप्लाई कर देते हैं, और फिर यहाँ से हुकूमत उनको नहीं आने देती, तो फिर ये क्या करेंगे। तो बेवकूफ़ अब आप आवाम को नहीं बना सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आवाम अवेयर हो चुकी है, उनको सब कुछ मालूम है कि इस वक्त क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल जी ये जो क्लैश है जी वो इस वक्त पड़ चुका हुआ है दोनों फरीकों के दरमियान। नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ अब ये भी बाखबर हल्के कह रहे हैं कि एक जो समरी है जी वो तैयार हो चुकी है। बल्कि ये खबर आपके साथ पहले शेयर कर देता हूँ, फिर आगे जो है वो मैं चलता हूँ। फ़खरुर रहमान साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये जो ट्वीट है वो किया गया, और वो ये कहते हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं, दावे भी हैं कि 5 साल मुद्दत की समरी GHQ में तैयार कर ली गई है। इसका मतलब 5 साल मुद्दत नई तकर्री और फहरिस्त में एक नाम नहीं, कम से कम 5 नाम भिजवाए जाने ज़रूरी हैं। तो अगर एक समरी तैयार कर ली गई है 5 साल की, तो वो तो इसी तरह से होती है ना कि GHQ से ही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में नए आर्मी चीफ के लिए जो समरी है वो मूव होती है, और फिर उसके बाद पहले 3 साल मुद्दत थी और अब जो है वो 5 साल है। तो उस समरी के ऊपर फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी एक नाम को वो करते हैं कि ये एक जो नाम है ये नेक्स्ट जो आर्मी चीफ हैं वो होंगे। तो हर एक गुजरता दिन प्रेशर कुकर बनता चला जाएगा, फटेगा या नहीं फैसले पर है। तो दूसरी एक तरफ यहाँ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जी एक नई जो समरी है ये भी दावा आ रहा है जी वो तैयार कर ली गई है, और इसमें भी कम से कम जो 5 नाम हैं वो होंगे। अब वो 5 नाम कौन से होंगे, और जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है जो प्रेशर है जी वो दोनों तरफ से इस वक्त भरपूर, और प्रेशर कुकर वाला इस वक्त प्रेशर है, यानी कि प्रेशर कुकर में भी इतना ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि प्रेशर कुकर भी फटने का इस वक्त ख़तरा है। बहरहाल देखें अब इस सिलसिले में आगे जो है वो क्या मामलात चलते हैं। और अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जी। कल इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनकी वकला टीम से, और इमरान खान साहब ने अब क्या स्टेटमेंट दी है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा जी। इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में ये पैगाम दिया है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं, इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है, मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अज़ियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊँ और अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊँ। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज़ दबाना है। तो एक चीज़ तो खान साहब ने क्लियर कर दी, और ये जो खान साहब के ऊपर सख्तियाँ हुई थी ना, इसका मकसद भी अब समझ में आ गया है कि खान साहब को तोड़ें
और जल्द से जल्द खान साहब से कोई डील ले ली जाए। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अब तो आप समझें जी कि आखिरी 8 हफ्तों का जो काउंटडाउन है जी वो शुरू हो चुका है। एक तरफ से भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा और दूसरी तरफ से नई समरी जो है वो भी तैयार हो रही है। इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा है जी कि ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याहिया खान का था। इसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार को की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत जो है वो बपा की और बिल आखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं और जो मौजूदा ताकतवर शख्सियत है वो भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। अच्छा, एक बात आपने नोट की होगी, मेरे जहन में भी अभी ये बात है कि इमरान खान साहब की जितनी भी ट्वीट्स हैं ना, इसमें इमरान खान साहब ने एक ही ताकतवर जो शख्सियत हैं उनकी तरफ इस ट्वीट के अंदर लिखा। मौजूदा जो हुकूमत है नून लीग या पीपल्स पार्टी, इनको उस तरह से सख्त अल्फाज के अंदर टारगेट नहीं किया। एक तो इसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ये कह चुके हैं जी कि इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, असल तो ये तो कठपुतलियाँ हैं, ये तो अर्दलियाँ हैं और असल कंट्रोल किसी और के पास है, असल ताकत जो है वो किसी और के पास है। तो इस बात का भी एक जो है वो एक गुमान किया जा सकता है कि इमरान खान साहब के अगर मामलात कुछ ना कुछ अगर तय हुए भी ना, तो वो ताकतवरों की बजाय जो सियासी जमातें हैं ना उनके साथ शायद हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि खान साहब एहतसाब ना करें। तो बहरहाल ये एक मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ आई, अगर हम गौर करें इमरान खान साहब की जो ट्वीट्स हैं उनके ऊपर, तो ये चीज़ हमें पता चलती है। इमरान खान साहब ने मज़ीद लिखा अपनी ट्वीट में, 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फ़र्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बशऊर हैं। सोशल मीडिया ने तमाम हक़ाइक़ अवाम पर वाज़े कर दिए हैं और अवाम जुल्म के ख़िलाफ़ अपने हकूक़ के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म हो कर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज़ सुनी जाए। तो बिल्कुल 71 में और अब ये फ़र्क है कि अब अवाम में शऊर आ गया है। अब आप जो कुछ मर्जी प्रोपेगेंडा या बयानियाँ बंद कमरों के अंदर बना लेना, अवाम उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अवाम की अपनी राय है और अवाम तक जो हकीकत है वो पहुँच कर रहती है। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब की मैंने आपको ख़बर दी ना या बताया जी कि दावा किया जा रहा है कि 3 महीने में इमरान खान साहब, मैक्सिमम 3 महीने में इमरान खान साहब अडयाला जेल से छूट जाएंगे, बनी गाला या बैरून मुल्क में होंगे। इस हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ जो है ना, उन्होंने भी कल फ्लोर पे खड़े होकर एक स्टेटमेंट दी है। वो भी इस बात की तस्दीक करती है कि वाकई इमरान खान साहब जो है वो जेल से जल्द बाहर निकलेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ जो कि हैं वफाकी वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा है जी कि आपका लीडर आ जाएगा, उनके लिए अदालती फैसले आ जाएंगे। आपका लीडर आ जाएगा, आप उनके लिए अदालती फैसले आ जाएंगे। तो ये बात यूं ही तो ज़ाहिर सी बात है आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से नहीं की गई। मज़ीद इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की उसमें लिखा कि मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है, अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं, जिससे ज़रूरी मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाब ज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर इसका जो मुकाबला है जी अपनी हैसियत पे वो करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी, यानी कि दरख्त लगाने होंगे। बलूचिस्तान में अख्तर मैंगल के वालिद की बरसी पर हमले की शदीद मजम्मत और अख्तर मैंगल से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करे। बलूचिस्तान की आवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड मॉडल से निजात मिलनी चाहिए। केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए वहाँ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसे केपी हुकूमत फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खसूसी हिदायत करता हूँ कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासिर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ भरपूर मजम्मत करके इसे रुकवाएँ। कबायली अजला में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना केपी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं।
जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। केपी हुकूमत को भी अपने अफगान भाइयों की मदद करनी चाहिए। तो ये जी इमरान खान साहब की जानिब से जो ट्वीट है कल की मुलाकात के बाद वो सामने आई है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।